यहां पर किसकी गलती ज्यादा नजर आ रही है? मामले से भटकाने की कोशिश है बीजेपी की, इस वजह से मामले को ज्यादा तूल दिया जा रहा है, या वास्तव में सिंगापुर वेरिएंट बोलकर अरविंद केजरीवाल ने गलती कर दी? चित्रा जी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखिए, अगर होड़ लगी होती कि देश में अपने बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाया जाए और इसके ऊपर बयानबाजी और छीटाकशी हो रही होती तो उसमें किसी को गुरेज ना होता। लेकिन असल में आज होड़ चल रही है कि मोदी जी कितनी ज्यादा कालिक पोत सकते हैं केजरीवाल जी के मुंह पे, और केजरीवाल जी कितना दागदार साबित कर सकते हैं मोदी जी के दामन। तो पहले केजरीवाल जी से शुरू करते। आप देखिए कि जो भी केजरीवाल जी के अधिकार क्षेत्र में है, बतौर मुख्यमंत्री जो वो कर सकते हैं, उसकी कभी जवाबदेही पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, और दुनिया जहान की और सारी जो समस्याएं हैं उसको अपने कंधे पर ढोने का ड्रामा केजरीवाल जी लगातार करते हैं। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की होती कि पिछले साल 23 नवंबर को 1400 वेंटिलेटर ऑर्डर किए थे दिल्ली सरकार ने, जिसमें से पिछले महीने तक एक भी वेंटिलेटर नहीं आया, तो ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात थी। तो इस पर कांग्रेस पार्टी कहती कि बहुत अच्छा किया आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई है। दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़ रुपए का। राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि 16,000 नॉन आईसीयू बेड है, 4,500 आईसीयू बेड है, हमें और चाहिए। तो 70,000 करोड़ का उपयोग आप किस चीज में कर रहे थे पिछले एक साल में, इस पर कोई प्रेस वार्ता वो नहीं करते। वो ये नहीं बताते कि 40,000 मेडिकल सिलेंडर ऑक्सीजन को कैरी करने वालों की डिमांड केंद्र सरकार नहीं खरीद पाए। वो ये नहीं बताते कि राधा स्वामी संस्था से मुफ्त में जमीन ली 10,000 नए बेड बनाने के लिए, पर केवल 500 ही बेड बना पाए। ये सब उनके अधिकार क्षेत्र की बातें हैं, पर सिविल एविएशन पॉलिसी नहीं है, उस पर बयानबाजी करेंगे। दिल्ली के बच्चों की जान बचेगी सिर्फ और सिर्फ तैयारी से, और उस तैयारी के ऊपर केजरीवाल जी के पास एक शब्द भी बोलने के लिए नहीं। ठीक है। और वो शब्द मोदी जी के पास भी नहीं है। 30 सेकंड मुझे और दीजिए चित्रा, जल्दी से। दैनिक भास्कर ने अभी 2 दिन पहले एक पूरा सर्वे किया और रिपोर्ट निकाली। 17 मई को, माफ कीजिए 17 अप्रैल को, जब 2,43,000 केस थे हमारे देश में, तब मोदी जी ने 8 ट्वीट किए चुनाव के बारे में, 1 ट्वीट किया कोरोना के बारे में। 7 मई को पीक थी दूसरी लहर की, तब मोदी जी ने 4 ट्वीट किए, एक भी कोरोना से संबंधित नहीं। अमित शाह जी ने 1 से 14 मई के बीच में 1 ट्वीट किया। तो जब राजनीतिक विरोधियों को घेरने की बात आती है तो सारा सरकारी तंत्र, मोदी जी, उनके मंत्री सब लामबंद हो जाते हैं। पर जब नंबर 1 जो विरोधी है कोरोना, उसे मात देने की बात आती है तो इनकी उंगलियां ट्विटर पर भी काम नहीं करती। जमीन पर उतरकर काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर देश की छवि कोई खराब कर रहा है तो वो मोदी सरकार और केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री खराब कर रहे हैं। इसीलिए अब दुनिया के 5 वर्स्ट पेंडेमिक लीडर्स में मोदी जी का नाम शुमार हो गया।